दोस्तों अगर आप मुंबई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो एक क्वेश्चन आपके मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर मेरे को ना मैकेनिक्स में केटी है, मैथ में केटी से रिलेटेड कल वीडियोस बनाया हूँ, बस उसी सम्स को बार बार प्रैक्टिस करो। अब मैकेनिक्स में अगर आपको केटी है तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे डिटेल लेक्चर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप टॉपिक्स कवर करो, जो भी टॉपिक्स आप कवर करो, उसे आप 100% कवर करो। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैकेनिक्स में 100% वो टॉपिक को आपको कवर करना है। और सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि मैकेनिक्स में कितने मार्क्स से आप रह गए थे कि सर मेरा इतना ही बस मार्क्स था, लास्ट बस में 5 मार्क्स, या लास्ट सर में लास्ट मेरे को ना 8 मार्क्स कम थे। जितने मार्क्स कम थे पासिंग से, कितने मार्क्स से रह गए थे, तो एक मुझे प्लानिंग पता चलेगा कि कितने सारे स्टूडेंट को बस एकदम बाउंड्री पे जाके रुक गए थे, क्या था। तो उससे रिलेटेड एक वीडियो और मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले कमेंट करो। देखो, सबसे पहला एक तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे मैकेनिक्स का जो कोर्स है, उस पर डायरेक्ट बाय डायरेक्ट मैं पीजीए 1000 का कूपन कोड दे रहा हूँ। चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे बी ट्रिपल ई हो, चाहे वो मैथ हो, M1 का। मैं चाहता हूं कि इस बार केटी सबका क्लियर होना चाहिए, तो डायरेक्ट 1000 का कूपन कोड है, आप अप्लाई करो और भाई पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डिटेल देखना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कभी भी कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ना आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए दोस्तों? क्वेश्चंस पेपर। अब क्वेश्चन पेपर में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, एक सम, कुछ ऐसे सिलेक्टेड सम्स आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि आपके एग्जाम में उसमें कोई गलती मत करो और आराम से आप पासिंग के पास पहुंच जाओ। जैसे मैंने आपका पेपर जब हाथ में लिया है तो मैंने आपके पेपर में कुछ चीजें ऑब्जर्व की है। देखो, आपका पेपर मेरे सामने है, मेरे हाथ में है। तो मैंने इसमें एक ऑब्जर्व किया है कि देखो, कुछ ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। क्योंकि देखो, आप जब क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम बस नीचे के 3 ही क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बोलोगे नहीं, इसमें से एक करता हूँ, इसमें से 3 ही में से ले सकते हो। तो तीनों में से भी फिर मेरे पास जो तरीका है, जैसे मैं, आप मोस्टली क्वेश्चन नंबर 3 में जाओगे मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ पे ए वाले में ना आपको हमेशा सेंट्रॉइड का सम मिलता है। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अगर ये आप अच्छे से कवर करते हो तो यहाँ से आपका 8 मार्क्स कंफर्म हो जाता है। इसलिए सेंट्रॉइड का टॉपिक, अगर आप मेरे इस एप्लीकेशन से जुड़ रहे हो तो ये देखो, ये जो भी या यूट्यूब से आप पढ़ रहे हो, तो सेंट्रॉइड और वाला टॉपिक ना आप बहुत अच्छे से कवर कर दो। उसमें हर वेराइटी ऑफ सम सॉल्व करो। आज से ये कंफर्म कर लो कि रोज एक सम तेरा भाई सेंट्रॉइड का सॉल्व करेगा, तो लगभग वहां से हो सकता है कि आपका 8 मार्क्स कंफर्म हो जाए, अगर सेंट्रॉइड का। क्योंकि जैसे पेपर्स में वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो वहां से आपका 8 मार्क्स कंफर्म होने के चांसेस है। तने एकदम परफेक्ट डालना नोट्स। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट आता है, देखो इसमें का, हाँ ठीक है सर, मैंने सेंट्रॉइड डाला, उसका बी मैं नहीं अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, ज्यादा बर्डन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये वाला एक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे फाइंड ऑल रिएक्शंस। आपको याद होगा RA, RB, ये सब जो हम निकालते थे, इस टाइप का जो क्वेश्चन है दोस्तों, इक्विलिब्रियम वाला, ये आपको याद होगा। रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ये आपको पता होगा। इस टाइप का 4 से 5 सम जो मैंने एप्लीकेशंस में लिया है, वो हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस टाइप का, तो मैंने इतने एवरग्रीन सम्स लेके आपका दिक्कत नहीं होगा। 8 मार्क्स आपको ये देके चले जाएगा अगर ये दो राइट हो गए। सम जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो पहले यही 2 सम उठा लो और एकदम अच्छे से 2 बार कैलकुलेशन चेक करो। मैं हमेशा, जब स्टूडेंट पास नहीं हो पाता ना मैकेनिक्स में, तो उसको मैं लास्ट सजेशन यही देता हूँ और स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट करता है। अच्छे से विद कैलकुलेशन लास्ट तक चेक करो कि आपका आंसर एकदम परफेक्ट है कि 2 बार कैलकुलेशन चेक करो और तीसरी बार क्रॉस चेक करो कि 2 क्वेश्चन हो गया, 16 मार्क्स तेरे भाई का कंफर्म। अब बचा, देखो ये सबसे से हम क्या करते हैं पता, सब पढ़ने जाते हैं। सब आपको पढ़ना है, पर सबसे पहले ये कवर अप करना है। सब पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बाकी का सब स्किप कर देना, पर ये इतना अच्छे से करना कि इसमें कितना भी घुमा के सम आए ना, हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैकेनिक्स का पास होने का सबसे ये फाड़ू तरीका है। तीसरा पार्ट, अगर मैं तीसरे पार्ट की बात करूं तो देखो, तीसरे पार्ट में ना मेरे पास ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6A में एक सम आता है, फ्रिक्शन से रिलेटेड इक्विलिब्रियम का सम है। या तो वो आप अटेम्प्ट करो, अगर आपने वो प्रिपेयर किया है तो अच्छी बात है, वो 8 मार्क्स का वो भी सम है। अगर वो आपसे नहीं हो रहा है तो आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आ सकते हो। आप स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में आ सकते हो जहां पे स्पीयर वाले क्वेश्चंस है, तो यहाँ पे ऑप्शंस है। अगर वो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, फ्रिक्शन का एक सम है, वो आपको 8 मार्क्स दे देगा। या तो आप स्पीयर का सम सॉल्व करो, इक्विलिब्रियम का,
यहाँ पे वो मिल जाएगा, या तो यहाँ पे जनरल फोर्सेस का फर्स्ट, जनरल फोर्सेस का क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा फर्स्ट, इसका रिजल्टेंट का। मतलब ये भी आप ये तीनों अच्छे से कवर करोगे तो यहाँ पे आपको 8 मार्क्स यहाँ पे आपको आ जाएगा। तो देखो 24 तो आप यहीं तक पहुंच रहे हो। अब यहाँ तक अगर आप 24 पहुंच रहे हो तो बस 24 का प्रिपरेशन करके नहीं जाना है, तो पास नहीं हो पाओगे, ये ध्यान रखना, हमेशा बैकअप पॉइंट रहना चाहिए। अब देखो इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये देखो ये 24 हो गया ना। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक क्वेश्चन आपको रिजल्टेंट पे आएगा, रिजल्टेंट पे एक क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स के लिए। हाँ, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा। रिजल्टेंट मतलब ऐसे ऐसे दिया होगा, इसमें इसमें हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, अननोन्स वाला कर लो, एंगल नहीं दिया रहेगा वो कर लो, डायरेक्ट रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है वो क्वेश्चंस कर लो। इसमें एक सिंगल, मैंने ये लेक्चर्स में भी करा है, इसमें ये देखो सिंगल स्पीयर वाला जो क्वेश्चन है ये इस टाइप का है। इसके अंदर ब्लॉक वाले क्वेश्चंस, क्योंकि आप फ्रिक्शंस कवर कर रहे हो ना, तो ये ब्लॉक वाले जो क्वेश्चन है इसमें क्या कर लो, आपको 15 मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा। और भी आप अगर समझो आप डायनेमिक में नहीं जाना चाहते हो तो आपका स्टैटिक पार्ट से ही इतना पार्ट हो जाएगा। अब देखो ये अगर आपने 24 स्कोर किया है और ये अगर आपने 15 किया, अगर इनकेस इसमें से कुछ आपका रॉन्ग भी हो जा रहा है तो भी कट कुट करके आप पासिंग तक पहुंच जा रहे हो। उसके बाद आप बाकी का जो हमारा वीडियोज है, वन शॉट वीडियोज है, ये सब है, बाकी का सब टॉपिक आप कवर करो। ऐसा नहीं है पेपर सामने रख के कि उससे रिलेटेड क्या है, जैसे लास्ट वाला टॉपिक पे कभी कभी थियरी पूछ देते हैं, थियरी पूछ देंगे तो आप आराम से लिख सकते हो। हाँ, न्यूमेरिकल पूछ लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर थियरी पूछ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरह से आप मैकेनिक्स में बहुत अच्छे से पास हो सकते हो। तो आज ही उठाओ बुक और लग जाओ अपने काम पे और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ कि देखो इस बार आप मैकेनिक्स में क्लियर हो जाओगे। हम क्या करते हैं पता है, सब पढ़ते हैं पर हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं होता है। इस बार आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए और इस तरह से आपको चलना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। गर्मी था, लाइट नहीं था, पसीने में लेक्चर बना रहा हूँ पर लेक्चर बना के दे रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर बना के देना मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब अगर आप बोलोगे सर मुझे बी ट्रिपल ई में केटी है, तो बी ट्रिपल ई के केटी का तो बहुत स्ट्रेटेजी वीडियो मेरे पास है, बहुत ही स्मार्ट तरीका दूंगा। बी ट्रिपल ई में आप आराम से निकल जाओगे, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से 4 से 5 घंटे बैठो, देखो मैकेनिक्स निकल गया। मैथ में कल बहुत फाड़ू तरीका बताया हूँ। हाँ, अगर किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी केटी है तो प्लीज आप मुझे बोल सकते हो, जरूर मैं आपको हेल्प कर दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो।